Hey everyone, so the prelims is over now. Now the question is कि what to do now? Because thing is कि prelims over होने के बाद there is a void which is created. This is a very real void. ऐसा नहीं कि imaginary है. It is real. Why? आप न्यूरोसाइंस समझो इसके पीछे का कि आपने पिछले 3-4 महीनों में इतनी मेहनत करी होती है. यू आर गोइंग थ्रू द सेम स्टफ, रिवीजन, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स, PD365, राइट. तो इन चीज़ों को करते करते योर माइंड इज़ इन अ लूप. उसको एक हैबिट लूप में फंस जाता है वो. एंड सडनली क्या होता है, आपने 16 जून को प्रीलिम्स दिया, इसके बाद क्या हुआ, वो हैबिट लूप यहाँ से क्या हो गई, एंड हो गई. नाउ यू विल फील वॉइड. अब जिसका हो गया है, ठीक है, तो दे विल कंटिन्यू फॉर मेंस, तो उनके लिए एक नई जर्नी स्टार्ट होगी. बट जिनका यहाँ पर नहीं हुआ है, दे आर गोइंग टू फील अ वॉइड. और ये वॉइड बहुत रियल है. अगर आपको फील हो रहा है कुछ अच्छा नहीं लग रहा होगा, डिप्रेशन टाइप की फीलिंग आ रही होगी, इट इज़ रियल. डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन क्लिनिकल डेफिनेशन ही होता है द लॉस ऑफ मोटिवेशन टू डू एनी थिंग, राइट. वही बात यहाँ पे कर रहे हैं हम. तो यहाँ पे सिंस आप कर रहे थे यहाँ से एक सडनली ब्रेक लग गया. दिस इज़ व्हाट इज़ अ वॉइड. ठीक है, इस वॉइड को फिल कैसे करना है बता रहा हूँ मैं. ठीक है, आई टेल यू एवरीथिंग. सी, सबसे बेस्ट तरीका इसका एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज़ टू टेक अ ब्रेक. नाउ पीपल वुड थिंक कि यार देखो, अभी फेलियर के बाद स्पेशली जिनका प्रीलिम्स नहीं हुआ है, जिनका 70 से कम स्कोर आ रहा है या CSAT में दे फ्लंक्ड, तो उनको ये लगता है यार कि पाप धोने के लिए वी शुड बी आज से आज पढ़ेंगे और आज आग लगा देंगे. आई विल डू एवरीथिंग. मैं 12 घंटे पढ़ूंगा, 14 घंटे पढ़ूंगा. इट्स अ वेरी नेचुरल ह्यूमन फीलिंग. ठीक है, क्योंकि फेलियर के बाद इंसान को लगता है कि यार नहीं करेंगे. एक तो कुछ लोग इनको लगेगा कि गिव अप कर देते हैं. कुछ लोग ऐसे ही लगेगा कि पढ़ के आज ही सब कुछ खत्म करें. करंट अफेयर भी आज ही पढ़ लेंगे, ठीक है, आंसर राइटिंग भी आज ही कर लेंगे, मेंस भी आज ही पढ़ लेंगे, सारे टेस्ट सीरीज लगा लेंगे. इस साल में कोई भी कसर नहीं छोड़नी. मैं मानता हूँ, वी विल डू दैट. वी विल नॉट लीव अ सिंगल स्टोन अनटर्न फॉर 2025. जो भी मेरे साथ प्रिपेयर करेंगे सब हम लोग साथ में करेंगे. टेंशन की कोई बात नहीं है. ठीक है, मैं हूँ यहाँ पे. बट आज से नहीं करना है. आपको ये ब्रेक लेना है. प्लीज़ टेक दिस ब्रेक. ये 2025 वाले जो भी हैं, जिनको 25 देना है, यू डिज़र्व दिस ब्रेक. टेक अ ब्रेक फॉर अ वीक एटलीस्ट. 25 तक का ब्रेक ले लो प्लीज़. अगर मेरे बारे में, इफ़ यू जस्ट बिलीव मी इवन अ लिटिल बिट, प्लीज़ टेक अ ब्रेक. ये ब्रेक लोगे ना तो ये जो आपका जो ये नर्शिया था ना, ये वाला टू स्टडी मोर एंड मोर, वो ब्रेक होगा. एंड देन यू कैन स्टार्ट. अभी स्टार्ट करोगे ना तो यू इट विल नेवर बी फ्रूटफुल. अब हमेशा ना वो सैड मूड लेके पढ़ोगे, एंड दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. हमें खुश रह के पढ़ना है. ठीक है, ओके. नाउ अब एक और आता है कि यार हमें प्रीलिम्स का पढ़ना है क्या. देखो, सिंस आपका 16 को प्रीलिम्स में फेलियर अगर होता है तो आपको प्रीलिम्स का नहीं पढ़ना है. अगर यहाँ सक्सेसफुल है तो भी प्रीलिम्स का नहीं पढ़ना है ऑब्वियसली. अगर निकल गया तो आपको मेंस के लिए पढ़ना ही है, और नहीं निकला अगर तो भी आपको प्रीलिम्स का नहीं पढ़ना है. द रीज़न इज़ कि आपने इतना MCQ देखा है कि आपके दिमाग उससे नफरत कर बैठा है. ही इज़ ट्रॉमेटाइज ऑफ दैट. आपको समझना पड़ेगा अपने दिमाग के लिमिटेशंस को. सो दिमाग को कुछ और दो. नाउ आई टेल यू कि क्या करना है 25 वालों को, क्या करना है 24 वालों को. बट उससे पहले समझो कि मार्केट में एक जो चीज़ चल रही है, कट ऑफ का कॉन्ट्रम. ठीक है, आई गिव यू 2 सिंपल थिंग्स ओवर हियर. कि देखो, कट ऑफ से जुड़ी 2 बातें समझो यहाँ पे कि अगर आपका लास्ट 75 कट ऑफ था, राइट, ओके, तो ये कब था आपका? 2023 में था. मैं बोलता हूँ कि 24 में, सिंस पेपर वॉज ईजी, नहीं ईजी तो नहीं था पेपर, बहुत टफ था. बहुत टफ भी नहीं था, बट टफ था पेपर. पेपर वॉज नॉट ईजी. 2024 का पेपर क्या था? टफ था. ठीक है, वो 23 से आप मिला रहे हो तो आपको ईजी लग रहा है, बट पेपर बहुत टफ था. ठीक है, ओके. तो पेपर टफ होने के बाद क्या कट ऑफ जाना चाहिए? कट ऑफ, इफ़ यू आस्क मी, इट विल होवर अराउंड 85 के अराउंड. ये 100 नहीं जाएगा. अगर चला गया तो फिर आप भी डूबे, मैं भी डूबा. बट मेरे एक्सपीरियंस है, मैं बता रहा हूँ, मेरे को पेपर इजी नहीं लगा. ऐसे बहुत सारे बच्चे पेपर नहीं लगा उनको. बहुत सारे बच्चों का 100+ आ रहा है, मैं मानता हूँ. ठीक है, इट्स 195 आ रहा है, मैं मानता हूँ. ठीक है, बट द थिंग इज़ कि मेजॉरिटी बच्चों से कट ऑफ डिसाइड होता है, ना कि कुछ क्रीमी लेयर वाले बच्चों से. ठीक है, सो आपका कट ऑफ 85 के अराउंड रहेगा अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो. अगर आपके पास रिजर्वेशन है, CST का या कोई भी रिजर्वेशन है, एंड यू स्कोरिंग अराउंड 75, यू शुड प्रिपेयर फॉर मेंस राइट नाउ. अब ब्रेक लेने के बाद, ऑफ कोर्स आज से नहीं बोल रहा हूँ मैं, ब्रेक लो. आप ब्रेक लेके 1 दिन का ब्रेक लेने के बाद यू कैन स्टार्ट फॉर 2024 का प्रीलिम्स. कुछ बिना कुछ सोचे हुए. अगर CSAT हो रहा है और आपके 75 बन रहे हैं, अगर आपके पास रिजर्वेशन है, और आपके अगर 85 बन रहे हैं फॉर जनरल कैटेगरी, एंड अगर आप 75 बन रहे हैं फॉर SC ST या फिर कोई भी आपके पास कैटेगरी, लेट से PWD का रिजर्वेशन है, ठीक है, तो अगर 75 यू कैन स्टार्ट फॉर 2024. अगर 85 है देन यू कैन स्टार्ट फॉर 2024. इस केस में आप कर सकते हो 2024 मेंस के लिए प्रिपरेशन. ओके, अगर आपका 75 से कम आ रहा है, ठीक है, और जनरल कैटेगरी से हो, देन वी हैव वेरी लेस चांसेस टू क्लियर द एग्जाम, वेरी लेस चांसेस. ठीक है, तो इसमें मैं बोलूँगा कि थोड़ा रियलिटी को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, हम लोग इसको सेल डाउन देंगे. विल लेट द रियलिटी सिंक इन एंड विल प्रिपेयर फॉर 2025. ब्रेक लेना है आपको कब तक? 25 जून तक. उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे. ठीक है, ओके. चलो अब बात करते हैं व्हाट इज़ नेक्स्ट नाउ.
देखो 2024 के लिए क्या है, 2025 के लिए क्या है। देखो मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आएगी हमारी, एक इसके ऊपर डिटेल वीडियो आएगी, ठीक है। ओके, मैं बताऊंगा जिसको मेंस लिखना है उनको कैसे करना है अप्रोच, ठीक है। क्योंकि अब तो बचा है बस 2.5 महीने। कुछ लोग होंगे जो पहले से मेंस रेडी होंगे, तो उनका लिए तो बात छोड़ दो, बट मेजॉरिटी जनता कहाँ पे आती है, मेजॉरिटी पीपल आर देयर जिनको मेंस रेडी ही नहीं है, दे आर नॉट रेडी। अब तो हमको ये मेंस बचाना है ना, कैसे बचाना है मैं बताऊंगा। मैं आई विल लेट, जैसे मैंने आपको प्रीलिम्स में फाइट करने का चांस दिया था, आई विल गिव यू दिस चांस टू फाइट इन मेंस टिल द डी डे। हम लोग फाइट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जितना हो पाएगा हम लोग लास्ट मोमेंट तक लड़ेंगे, ठीक है। ओके, लेट है और ये हुआ है, बट हम लोग वी आर नॉट लॉस्ट। ओके, चलो अब यहाँ बात करते हैं, कहाँ गया, एक सेकेंड शैम्स। ओके, तो मैं बोलता हूँ कि अगर आप पहले, हम यहाँ कंसिडर करते हैं कि हमें 2025 का लिखना है, तो मतलब आप 75 से कुछ तो भी कम स्कोर कर रहे हो, तो आपने डिसाइड कर लिया 25 का लिखना है। तो पहला स्टेप क्या था हमारा कि हमको ब्रेक लेना है टिल 2025 तक, 25 ऑफ जून तक हमको क्या लेना है, ब्रेक लेना है। ओके, ब्रेक ले लिया। अब ब्रेक लेके हम वापस आएंगे। अब वापस आने के बाद बताता हूँ आपको, प्रीलिम्स का बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। प्रीलिम्स का नहीं पढ़ना है मतलब कि आपको एमसीक्यू वाली चीज़ों को भी छोड़ना है। आप बोलोगे यार कि हमें वी डोंट वांट टू लीव अ सिंगल स्टोन अनटर्न्ड, मैं मानता हूँ, ठीक है। हम लोग जनवरी से स्टार्ट करेंगे प्रीलिम्स की प्रिपरेशन फुल फ्लेजेड। बीच में मीनवाइल व्हाट वी विल डू, हम लोग मेंस की तैयारी करेंगे, ठीक है, और करंट अफेयर करेंगे। तो हमें करना क्या है, व्हाट टू डू देन वी हैव टू डू 2 थिंग्स। पहली चीज़ कि आपको करंट अफेयर करनी है, ठीक है। अब करंट अफेयर क्यों करना है, देखो मैं ही आपको आगे जाके 6 महीने बाद बोलूँगा करंट अफेयर छोड़ दो करना, ठीक है। जनवरी बोलूँगा छोड़ दो करना, वह अभी क्यों करने बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके माइंड को चाहिए एक बहुत तगड़ा डिस्ट्रैक्शन। जो मैं बता रहा हूँ एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकल थिंग्स। कोई भी यहाँ पे मैं लिपा पोती करके आपको नहीं बता रहा हूँ बात, ठीक है। ओके, नाउ अब करंट अफेयर करना है आपको, ओके। उसके अलावा क्या करोगे, आपको मेंस करना है। वाई वी हैव टू डू मेंस, देखो अब कुछ लोग बोलते हैं कि प्री प्लस मेंस का इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन होना चाहिए। यार सिंपल सी बात समझो कि दोनों एग्जाम अलग अलग है, दोनों को यू कैन नॉट मिक्स। तो पहले तो आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, नंबर 1। बेसिक के बाद आप करो मेंस। मेंस में कुछ चीज़ें आपकी प्रीलिम्स वाली ऑलरेडी कवर हो जाएंगी। देन जनवरी ऑनवर्ड्स स्पेसिफिकली फोकस ऑन प्रीलिम्स। दिस इज द अगर आप देखोगे दिस इज द क्लासिक वे टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि इंटीग्रेट का मतलब क्या है। कि अगर आप मेंस प्रिपेयर करते हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने गवर्नेंस में आपको CSR पढ़ाया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एथिक्स में पढ़ाया CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस साल क्या प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं आया। अब मैं अगर आपको ज्योग्राफी पढ़ाता मेंस के लिए, तो बताता आपको आइसोथर्म्स, क्या आइसोथर्म पे क्वेश्चन नहीं आया, कवर हुआ ना। तो मेंस में प्री की चीज़ें कवर होंगी, बट स्पेसिफिकली कब से पढ़ना है हमको, MCQ मोड में कब जाना है, MCQ मोड में अपने को जाना है। दिस MCQ मोड वी हैव टू टर्न ऑन बाय जनवरी। क्लियर है यहाँ तक, ओके। तो अपने को 2025 के लिए क्या करना है कि इस तरीके से काम करना है, ओके। नाउ द थिंग इज कि हाउ आई एम गोइंग टू कंट्रीब्यूट, मैं एक वीडियो डिटेल बनाऊंगा उसके बारे में, बट मोटा मोटा आइडिया देता हूँ आपको क्या करूँगा मैं, कि हाउ आई विल बी कंट्रीब्यूट टू योर 2025 का प्रीलिम्स एंड मेंस। तो मेंस के लिए अभी फिलहाल हमको मेंस करना है। तो करंट अफेयर के लिए मैं क्या करूँगा, करंट अफेयर के लिए मेरी वीकली करंट अफेयर की सीरीज आएगी, ठीक है। वीकली करंट अफेयर की सारा करंट अफेयर कवर कर लेंगे हम लोग, जैसे पीटी करा है उस तरीके से करेंगे, फिल्टर कर करेंगे। जिसमें सुपर फिल्टर स्टफ, ज़्यादा कुछ उसमें ज़्यादा कुछ आपका रबिश चीज़ नहीं होगी, उतना ही होगी जितना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि हम डाइजेस्ट कर सकते हैं, ओके। अब मेंस के लिए क्या रहेगा हमारा, तो ये चीज़ तो आपके यूट्यूब पे आ जाएगी, ओके। अब मेंस के लिए 2 चीज़ें हैं। एक वो चीज़ जो आपके यूट्यूब पे आएगी जिसको हम बोलते हैं जीरो से सुपर हीरो, ओके। इसमें क्या होगा, आई टीच यू द आंसर राइटिंग, आई टीच यू ब्रेनस्टॉर्मिंग, आई टीच यू कि सिलेबस को आप पूरे तरीके से कैसे तोड़ोगे, कैसे प्रिपेयर करोगे। तो मतलब अगर आप सेल्फ स्टडी में अच्छे हो, अगर चाहते हो कि मैं खुद से ही कर लेता हूँ, देन दिस इज फॉर यू। आपको कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, बट गिवन दैट कि आप खुद से अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। खुद पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, आपको चीज़ों को डिक करना, आपको यहाँ पे डिक करना पड़ेगा। मैं सोर्स बताऊँगा, आपको वहाँ जाकर उसको रिसर्च करना पड़ेगा, ChatGPT, ठीक है, ओके। वो सारी चीज़ें। दूसरा है कि हमारा यूट्यूब, हमारा खुद का डॉक्टर यूपीएससी की वेबसाइट पे हमारा कोर्स आएगा, ठीक है। आई नेम दैट कोर्स एज द मेन स्टॉर्मिंग, ठीक है। इस कोर्स में व्हाट वी विल कवर द इंटायर मेंस का सिलेबस फ्रॉम योर GS1 टू GS4 एथिक्स प्लस ऐसे। ऑप्शन तो ऑब्वियसली नहीं करेंगे, बट GS का सारा GS 1 to 4 प्लस ऐसे, एथिक्स भी इंक्लूड होगा इसमें। विल कवर द एवरी सब्जेक्ट फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री सीक्वेंस में चलेंगे। और जैसे आर्ट एंड कल्चर कर रहे हैं तो हम एवरी टॉपिक विल कवर यूजिंग द आंसर राइटिंग फॉर्मेट, कि किस टॉपिक से कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। कोई फालतू बकवास नहीं, पहले समझ लेंगे। जैसे मान लो इंडस वैली पढ़ रहे हैं, तो इंडस वैली को समझ लिया 10-15 मिनट में, उसके बाद इससे कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सारे क्वेश्चन का हम इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन वहाँ डिस्कस कर लेंगे। दिस इज गोइंग टू बी द वे। कोई फालतू बकवास नहीं, वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में लिख पाए,
उससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। दिस इज एन एग्जाम, 150 वर्ड में हमको दिखाना है, इतना 150 वर्ड का तैयार प्रिपेयर करेंगे हम, 150 to 200 वर्ड का हम क्या करेंगे, कंटेंट को प्रिपेयर करेंगे, एंड दिस इज इट। ओके, दैट्स नाउ वी कमिंग बैक टू द कमिंग 2024। अब इनके लिए क्या करना है, देखो, तो हमारा जो कोर्स मेन स्टॉर्मिंग है वो 2 लोगों के लिए है, 2024 के लिए, 2025 के लिए। मैं बोलता हूँ क्या कि 2025 के लिए आप ऐसे नाव में सवार कर रहे हो जिनका मेंस रेडी नहीं है, जिनका रेडी हो तो अलग सी बात है, बट मैं बता रहा हूँ कि 60% 70% जनता का क्या होता है कि मेंस रेडी नहीं है, दे आर नॉट मेंस रेडी। तो आप तो ऐसे सिचुएशन में हो कि आपको 2.5 महीने बाद एक ऐसा एग्ज़ाम लिखना है जिसकी टफनेस का मैं बता नहीं सकता वो क्या टफनेस है उसकी, ठीक है। तो अगर आपको फाइट करना है, इट्स लाइक यू इन द ओशन, तो फाइट तो करना है, डूब तो सकते नहीं है। सो आई विल गिव यू दैट फेयर चांस एट फाइटिंग। तो देखो, मैं यूट्यूब के थ्रू तो मेरी सीरीज़ चलेगी, बट यूट्यूब के थ्रू जो सीरीज़ होगी दैट विल नॉट बी कंप्लीटली हेल्पफुल फॉर यू। तो 2025 वाले तो यूट्यूब से भी कर सकते हैं अगर चाहें तो, अगर हार्डवर्किंग है तो, बट 2024 वाले के लिए मैं बताऊंगा कि अगर आपके पास कुछ नहीं है, 5K के अराउंड का कोर्स है, इससे ज़्यादा का नहीं है, ठीक है, 5K के अराउंड है। अब इतने का कोर्स है, दिस इज द मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स इन द इंटायर कंट्री। इस प्राइस पॉइंट पे इतना ज़्यादा कंटेंट आपको, इतना प्रूफ, मतलब ये क्रिस्प कंटेंट अब आपको मिल गया, तो मतलब मैं बता रहा हूँ ना आपको, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली वी आर ट्राइंग टू हैव फॉर द सर्वर कॉस्ट एंड एवरीथिंग, टेक कॉस्ट, एवरीथिंग। सो बेसिकली आप इसको अगर करते हो तो विल कवर द इंटायर मेंस का सिलेबस। आई कैन गिव यू द पर्सनल अश्योरिटी कि मेंस के एग्जाम से पहले आप इतने में कंफर्टेबल होगे कि यू विल टैकल द क्वेश्चंस। सिलेक्शन होना ना होना वो तो हमारे ऊपर है, हमारे परफॉर्मेंस के ऊपर है और किस्मत के ऊपर है, बट मैं बता रहा हूँ कि आई विल गिव यू द फेयर चांस कि एग्जाम हॉल में जाने से पहले आप कॉन्फिडेंट होंगे, ठीक है। यू कैन राइट द आंसर, यू कैन जनरेट द आंसर, यू कैन ब्रेनस्टॉर्म द आंसर, यू विल बी अ प्रो एट आंसर राइटिंग, ठीक है, दैट इज इट। अच्छा, और यूट्यूब के थ्रू क्या मिलेगा आपको 2024 वालों को, मैं ऐसे आपको पढ़ा दूंगा यूट्यूब में, मैं एथिक्स पढ़ा दूंगा आपको यूट्यूब में, ठीक है, ओके। और क्या करा दूंगा मैं आपको, जो मेंस 365 आएगा इसको मैं कवर करा दूंगा, जो इंपॉर्टेंट होगा। एंड उसके अलावा क्या कराऊंगा, ये इंपॉर्टेंट किसका होता है, आईआर का होता है, साइंस एंड टेक का होता है, और आपका क्या होता है, इंटरनल सिक्योरिटी का होता है, इन्वायरमेंट का होता है, इनके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ओके। नाउ ये करवा दूंगा मैं। इसके अलावा आई गिव यू सुपर 100 फॉर मेंस, ये सब यूट्यूब पे आ जाएगा। तो दिस विल बी द यूट्यूब वाला थिंग, ठीक है। ये जो हमारा मेन स्टॉर्मिंग है ये होगा, आगे बात कर लेंगे क्या है। अब मैं कैसे हेल्प करूँगा बता दिया मैंने, हाउ वुड आई हेल्प यू, ठीक है। देखो, यहाँ मेंस 24 के लिए बता दिया मैंने ना, क्या करूँगा लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो यूट्यूब पे क्या आएगा हमारा, एक सेकेंड, तो यूट्यूब पे क्या आएगा हमारा, और हमारी खुद की डॉक्टर यूपीएससी की वेबसाइट पे क्या आएगा, ठीक है। तो वेबसाइट पे हमारा इसके लिए आएगा एक ही कोर्स, जो हमारा एक ही कोर्स से ज़्यादा हम यहाँ पे 10 कोर्स लॉन्च नहीं कर रहे हैं, जस्ट 1 कोर्स टू रूल देम ऑल, टू ईट देम ऑल, ठीक है। वी कॉल दैट कोर्स एज द मेन स्टॉर्मिंग। वाई मेन स्टॉर्मिंग, क्योंकि जैसे ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं उस तरीके से हम ब्रेन स्टॉर्मिंग करके विल कवर द इंटायर सिलेबस यूजिंग ब्रेन स्टॉर्मिंग। मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, मैं आपके सामने बैठ के पॉइंट जनरेट करूंगा, मैं आपको पॉइंट जनरेट करना सिखाऊंगा, ठीक है। पढ़ाने के साथ ऐसा नहीं कि सिर्फ जनरेट करना सिखा दूंगा, पढ़ाऊंगा फिर पॉइंट जनरेट करना सिखाऊंगा, ठीक है, दैट इज इट। सो यहाँ पे वी आर गोइंग टू सी द कि हम यहाँ पे ब्रेन स्टॉर्मिंग करके पूरा सिलेबस ओवर करेंगे, ठीक है, ओके। आई गिव यू द डेमो, आई गिव यू द फर्स्ट क्लास एवरीथिंग। हमारे यहाँ ट्रांसपेरेंसी होगी, ऐसा नहीं मैं बोल दूंगा आप ज्वाइन कर लो, ज्वाइन करने से पहले एक मॉक रजिस्ट्रेशन आप करना, फिर डेमो लेना, जब सेटिस्फैक्शन हो, मेरे पे भरोसा हो तो आना, एंड आई कैन होल्ड योर हैंड टिल द योर मेंस एग्जाम, चाहे 2024 का हो 2025 का हो, जो भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे यूट्यूब से बता दिया मैंने क्या क्या मिलेगा आपको यूट्यूब से, आपकी ये सारी चीज़ें आपको यूट्यूब से मिल जाएंगी, ठीक है। लेट मी जस्ट ओके, तो आपको यूट्यूब में क्या मिल जाएगा, ये सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे एथिक्स एंड सुपर 100 मैं आपको ऐसे के लिए अपना एक ना मास्टर मॉड्यूल दे दूंगा, जिसमें कि ऐसे का सारा आप कंटेंट खुद से प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है, और मेरा जो उसको यूज़ तो कर ही सकते हो, ऑल राइट। तो ये मेन स्टॉर्मिंग हो गया आपका, ये तो आपका वन स्टॉप सोल्यूशन है, इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। हाँ, इसके बाद ऑफ कोर्स यू हैव टू प्रैक्टिस, मैं प्रैक्टिस शीट दूंगा आपको क्वेश्चन के, उसको प्रैक्टिस करना है, एंड उसके बाद यू हैव टू गिव सम 5 to 10 मॉक टेस्ट, ठीक है। मॉक टेस्ट लिख लोगे फिर आप रेडी हो जाओगे, ठीक है। बस यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास हो जाएगा। ये मॉक टेस्ट हमारे यहाँ भी अवेलेबल नहीं है, बट ये मेन स्टॉर्मिंग प्रिपरेशन, मेन स्टॉर्मिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड प्रैक्टिस ये हमारे यहाँ हो जाएगा, ठीक है, ओके। नाउ 2025 वालों के लिए क्या करना है मैंने पहले बता दिया आपको। अब 25 वाले के लिए मैं बताता हूँ सिंपल सी एक चीज़, डिटेल बता दूंगा बाद में, सिंपल चीज़ समझ जाओ कि आपको अभी करना क्या क्या है। आपको करंट अफेयर्स करना है, आपको अपने ऑप्शनल पे ध्यान दो। क्यों? क्योंकि आपका ऑप्शन थोड़ी था प्रीलिम्स में, तो ये फ्रेश होगा। तो अगर अब तक किया तो उसको फिर से स्टार्ट करो एक पर्सपेक्टिव के साथ, ठीक है, कि PYQ को यूज़ करके आप Q&A रेडी करो। वन टॉपिक वन पेज ओवर, उसका इंट्रो लिखो,
उसको लिखो, बॉडी में क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, क्या उसके फीचर्स, एंड कंक्लूजन लिखो। कुछ थिंकर है, थिंकर के कोट लिखो। ये मैं आपको ऑप्शनल का बता रहा हूँ। इस तरीके से करके ऑप्शनल का सारा नोट्स प्रिपेयर करो अपने खुद से, ठीक है। एक ऑप्शनल की बुक बनाओ, सब ऑप्शनल के लिए एप्लीकेबल है ये, ठीक है। उसमें डायग्राम्स लिखो, डायग्राम्स बनाओ, कोड्स बनाओ, वैलिडेशन पॉइंटर्स बनाओ, ये अभी से बनाओ आप, ठीक है। ये हो गया। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद यू हैव टू स्टार्ट फॉर मेंस। अब मेंस के लिए बता दिया मैंने आपको, ठीक है। मेंस के लिए यहाँ पे आ जाओ। अब मेंस के लिए यू कैन डू दो वेज, या तो आप खुद से कर लो या फिर मेरे साथ कर लो, डॉक्टर यूपीएससी के साथ कर लो, ठीक है। मेरे साथ करोगे तो ये 5 महीने का कोर्स होगा, मैं नवंबर तक आपको फ्री कर दूंगा, ठीक है। कोर्स का प्राइस वही अराउंड 5K के अराउंड ही होगा, सेम ही है, कुछ खास नहीं है, ठीक है। थोड़ा लंबा कोर्स है तो शायद ये हो जाए, बट 5 के आसपास में ही इसका कोर्स, ठीक है। तो 5 मंथ्स का कोर्स है, ओके। अच्छा एक चीज़ और, हाँ ये हो गया। इसमें हम लोग सेम चीज़ कवर करेंगे, थोड़ा डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। क्योंकि 2.5 मंथ का हमारा 2024 वाला होगा ना, यहाँ में 5 महीने मिलते हैं, तो थोड़ा डिटेल में करेंगे, क्योंकि आप बिगनर हो तो मैं उसको साथ में लेके चलूँगा, ठीक है। अब ओन का आप खुद से कैसे कर सकते हो, खुद से अगर करना चाहते हो तो मेरी जो सीरीज़ है मैं आपको बता दूंगा, जीरो से ऊपर मान लो मैंने आपको पढ़ाया मॉडर्न हिस्ट्री, मैं बता दूंगा कि इसमें किस तरीके से आपको करना है, एकदम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, कि आपको अगर किस तरीके से करना है, 80% कैसे प्रिपेयर करना है। इसके बाद फिर आपको कांग्रेस के पास आओगे, उसको कैसे प्रिपेयर करना है। फिर इसमें आप कितने डायमेंशन करोगे, जो जो डायमेंशन पॉसिबल है, जैसे 80% में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो पहले देखें आज क्यों कि टेल मी कि उसका कॉज क्या था, ठीक है। या फिर देखें आज क्यों कि नेचर बताओ उसका, एक क्वेश्चन यह बनता है कि नेचर क्या था रिवोल्ट का, ठीक है। अब एक बोलता है कि उसको एनालिसिस करो, इवैल्यूएट करो। इवैल्यूएट में क्या बोलोगे कि इसका के सक्सेस क्या क्या थे, इसके फेलियर क्या क्या थे, और एक कंक्लूजन लिखोगे। तो आपके पास 80% जब भी क्वेश्चन आएगा तो यू हैव टू हैव अ क्लासिक इंट्रो एंड अ क्लासिक कंक्लूजन प्रिपेयर्ड। आई टीच यू कि इंट्रो में जब भी इंट्रो लिखना होगा हिस्ट्री क्वेश्चंस में आप पीछे जाओगे, जब भी कंक्लूजन लिखना होगा तो आप फॉरवर्ड जाओगे कि उसके बाद क्या हुआ था। कि इंट्रो में 80% का लिखता हूँ तो आई विल प्रॉब्ली राइट फ्यू कॉजेस ऑफ दिस, कि किस तरीके से क्या हुआ, सोशियो इकोनॉमिक ऑपरेशन था, एंड बाय द इमीडिएट रिवोल्ट ऑफ द आर्मी, वो जो हमारा आर्म्ड रिबेलियन था, ठीक है, बाय लेड बाय मंगल पांडे, दैट लेड टू द आउटब्रेक ऑफ द 80% रिवोल्ट। तो हमारा कॉज हो गया, इंट्रो बन गया। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, कंक्लूजन लिख सकते हैं कि इसके बाद का इफेक्ट क्या पड़ा था, तो इफेक्ट को लिखो कंक्लूजन में कि इसके बाद ब्रिटिशर्स हैव चेंज देयर पॉलिसी, ठीक है, मिलिट्री पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, सारी पॉलिसी चेंज कर ली थी उन्होंने, ठीक है। और फिर इंडियन ने भी अपने रिवोल्ट के आगे के मुद्दों को वो उसको ना लीगलाइज करके रखा था। सो दिस विल बी योर कंक्लूजन। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है ना, देखें आज क्यों ये वाला कि क्या क्या चेंजेस आए थे, व्हाट आर द चेंजेस वर ब्रॉट इन आफ्टर द 80% रिवोल्ट। तो चेंजेस एक दिखा सकते हैं यहाँ पे कि एक चेंज तो आ गया था ब्रिटिश वाले में। अब ब्रिटिश में किस में चेंज आया, अब ब्रिटिश के इकोनॉमिक पॉलिसी में चेंज आया, यस। पॉलिटी में चेंज आया, यस। उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में आया चेंज, यस। अब इंडियन में क्या चेंज आया, इंडियन में हमारे नेचर ऑफ रिवॉल्ट चेंज हो गया कि पहले जो हम यहाँ पे फाइट कर रहे थे, अब ना वी आर गोइंग फॉर द लीगल रेजिस्टेंस, एग्जाम्पल पबना एग्रीरियन लीग। सो इन दिस वे विल प्रोसीड, इसी तरीके से पूरा सिलेबस कवर करेंगे, ठीक है, ओके। अब प्रीलिम्स का लगेगा आपको, प्रीलिम्स का क्या करना है भाई, प्रीलिम्स के लिए आप अभी करंट अफेयर करो, मैं आपको वीकली करंट अफेयर दूंगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स का चीज़ लिखा हुआ होगा, ठीक है। उसको बस रटते जाओ, लास्ट में मंथली कंपाइलेशन का दे दूंगा मैं आपको, और इसी का ईयरली कंपाइलेशन दे दूंगा मैं आपको, ठीक है। ये सब यूट्यूब पे ही आ जाएगा। ये हो गया आपका, ओके। अब प्रीलिम्स के लिए और क्या कर सकते हो आप, बस इतना कर लो, इस मेंस में आपका प्री भी कहीं ना कहीं होता चलेगा साथ में। अब प्रीलिम्स के लिए मैं क्या कंट्रीब्यूट करूंगा कि जिस तरीके से हमारे यहाँ पे मेंस का 5 महीने का कोर्स है मेन स्टॉर्मिंग, उस तरीके से हम प्रीफिक्स करके एक कोर्स लाएंगे, ठीक है। जैसे प्रीलिम्स के हम कैप्सूल्स डिस्कस करेंगे, A to Z प्रीलिम्स, ठीक है। जैसे यूट्यूब पे किया था उससे बहुत आगे बढ़ के करेंगे हम, ठीक है। उसमें प्रैक्टिस शीट, टेस्ट सीरीज सब कुछ इंक्लूड होगी। तो वो हमारा जनवरी से लेके अप्रैल तक चलेगा, एंड मैं अप्रैल में आपको फ्री कर दूंगा प्रीलिम के सिलेबस को ओवर करके, ठीक है। फिर रिवीजन करेंगे हम लोग, रैपिड रिवीजन, एंड देन विल गिव द एग्जाम, दैट इज इट, ठीक है। इस तरीके से करना है, ओके। खुद से भी करना बता दिया कैसे करना है, मेरे साथ करना है तो कैसे करना है बता दिया मैंने। डिटेल में बताऊंगा आपको आके, एकदम डिटेल कैसे 24 वाले को करना है, डिटेल 25 को कैसे करना है, मैं वीडियो बना के दोनों का सेपरेट वीडियो बना के बता दूंगा आपको, ठीक है। और हमारे कोर्सेज क्या क्या आने वाले हैं, ठीक है, उसके बारे में बता दूंगा मैं। अब पहले समझो कि यूट्यूब पे क्या क्या वीडियोज हमारे आएंगे अपकमिंग। वीकली करंट अफेयर आएगा, यस, ठीक है। जीरो सुपर सीरीज आएगी, ठीक है, आएगी। इसमें क्या करेंगे हम लोग, आंसर राइटिंग सीखेंगे। ऐसे एथिक्स का हमारा कोर्स आ जाएगा, बता दूंगा मैं कैसे करना है आपको। एंड मेन 365 आ जाएगा आपका, एंड सुपर 100 आ जाएगी मेंस के लिए 24 के लिए, ये 24 के लिए, 24 के लिए, ठीक है, ओके। ये सबके लिए है, ये कॉमन टू ऑल, कॉमन टू ऑल, कॉमन टू ऑल, ये सिर्फ 2024 के लिए, ये दोनों, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये 2024 के लिए, ये भी 2024 के लिए, ये 24 के लिए भी है, 25 के लिए भी है, ये 24 के लिए भी है, 25 के लिए भी है, ये 24 के लिए भी है, 25 के लिए भी है। क्लियर है यहाँ तक, ओके। हमारे यहाँ कोर्सेज क्या अभी आ रहे हैं,
कोई कोर्सेस नहीं है, एक ही कोर्स है हमारा मेनस्टॉर्मिंग, दिस विल बी आवर क्लासिक कोर्स। आई कैन टेल यू कि आई विल डू एवरीथिंग टू मेक दिस कोर्स द बेस्ट कोर्स इन द कंट्री फॉर यूपीएससी मेंस एग्जाम, ठीक है। आई विल डू एवरीथिंग। मेरे को नहीं पता, लिटरली आई जस्ट हैव फेथ इन हार्ड वर्क। एक सिस्टम होता है यूनिवर्स में कि इफ़ यू वर्क हार्ड यू कैन मेक एवरीथिंग बेस्ट, यू बिलीव इन दैट, राइट। सो आई डोंट नो, अभी तक तो नहीं लॉन्च करा है हमने, बट आई हैव फेथ। जिस तरीके से प्रीलिम्स का करा है मेंस में भी करेंगे। एंड आई कैन टेल यू वन थिंग कि मेरा मेंस का अप्रोच प्रीलिम्स से भी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। सो आई कैन गाइड यू इन मेंस में, पढ़ा सकता हूँ मैं आपको बहुत मतलब मैजिकल तरीके से। सो थोड़ा सा भरोसा रखिए एंड कम विथ मी एंड आई कैन टेल यू कि आई मेक दिस कोर्स मोस्ट अफोर्डेबल। कि एक गरीब गाँव में बैठा हुआ बेचारा बच्चा भी है या बच्ची है, इफ़ दे कैन नॉट अफोर्ड, यार 5,000 रुपये ना आप समझ लो कि इट इज़ अ ट्यूशन का फीस, ठीक है। 10वीं क्लास के बच्चे के ट्यूशन का फीस है ये। सो दिस इज़ अ थिंग आई ट्राई टू मेक दिस द मोस्ट अफोर्डेबल। कि अगर आप सर्वर कॉस्ट कैलकुलेट करोगे ना तो आपको लगेगा कि सर्वर कॉस्ट से ज़्यादा शूट कर जाएगा। अगर किसी बच्चे ने वीडियो 2 बार देख ली तो ये 5 की जगह 7,000 मेरे सिर्फ सर्वर कॉस्ट पड़ जाएगा, ठीक है। तो आई एम अज्यूमिंग कि बच्चा एक ही बार वीडियो देखेगा एंड उसके बाद, बट एक से ज़्यादा बार अगर वीडियो देख लिया किसी ने तो ये 5 से मेरा डबल हो जाएगा कॉस्ट, मेरा डबल हो जाएगा, ठीक है। सो आई विल बी इन लॉस, प्रॉफिट तो दूर की बात है, बट ठीक है अभी अपने को देना है, सो विल गिव दिस, ठीक है। अभी आप पे फोकस है, ओके। एंड दिस विल बी ऑन ओन यूरोक यूपीएससी का वेबसाइट। वी आर वर्किंग ऑन दिस, विल मेक दिस वेबसाइट द कूलेस्ट वेबसाइट। अभी बहुत अच्छे से बना रहे हैं वेबसाइट को हम लोग, ठीक है। सो आई विल स्टार्ट द रजिस्ट्रेशन फॉर मेनस्टॉर्मिंग हम लोग करेंगे। पेमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना सो दैट आई कैन नो कि कितने लोग तो 24 वाले हैं, कितने लोग 25 वाले हैं, उसके साथ प्लान कर लेंगे हम लोग। 24 के लिए जो कोर्सेज हैं दे विल बी स्टार्टेड बाई 30th ऑफ जून एंड जो 2025 के लिए है वो स्टार्ट होगा आपके 10th ऑफ जुलाई से, ठीक है। दैट इज़ इट, ओके। सो आई विल टेक यू लीव नाउ एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो इन विच विल टॉक अबाउट कि मेरे एक्चुअल हमारे सारे प्लान जो भी हैं सो डिटेल में डिस्कस कर लेंगे एंड देन विल टॉक अबाउट द मेनस्टॉर्मिंग। इस कोर्स का जो भी डिटेल है आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो विद यू ऑल, ओके। सो आई विल टेक यू लीव नाउ, आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई कैन अश्योर यू कि जिसका नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, अब तो एक ब्रेक ले लो, 25 के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड मैं हूँ यहाँ पे, ठीक है। पिछली बार हमारी लिमिटेशन थी यूट्यूब के थ्रू, वी आर मेकिंग आवर ओन वेबसाइट। सबसे अफोर्डेबल भी हमारा कोर्स होगा, आपको पैसे की भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। कम विथ मी एंड वी विल गो टिल द एग्ज़ाम डे, टिल योर मेंस, टिल योर प्रीलिम्स, जब तक भी होगा आई एम हियर, ठीक है। सो जब मैंने आपको फ्री में यूट्यूब में इतना पढ़ा दिया सो हम अपने खुद के प्लेटफॉर्म पे मैं आपको कैसा ही पढ़ाऊँगा, आप इस बात का बस सोच लो, ठीक है। आई डू एवरीथिंग इन माई कैपेसिटी, ठीक है, एंड बियॉन्ड ऑल्सो। सो टेक यू लीव, विश यू ऑल द बेस्ट, ओके, बाय बाय, गॉड्स